हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो दीपिका कक्कर इब्राहिम है जो आजकल मास्टर शेफ में गई है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। और वो टीवी में वापसी कर रही है आफ्टर ऑलमोस्ट 4-5 years एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ लुकिंग हैप्पी। बट थिंग इज वो अपने बेटे को, जो कि 1.5 साल का है, अपनी माँ के साथ पूरे दिन सेट पे रख रही है। अब देखिए, ये इनका स्क्रीनशॉट है जहाँ पे वो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही है। बहुत एक्साइटेड है, दीपिका नाम का जो इसको एप्रन मिला है। और आप याद करिए, जब जब शोएब झलक दिखलाजा में था तो शोएब के कपड़ों पे दीपिका के कपड़ों पे शोएब्स वाइफ लिखा हुआ था। और ये इतनी एक्साइटेड, तो उसको दिखा के ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी से जानी जाऊं, मेरा सपना पूरा हुआ। और ये वही मैडम है जो आज अपना नाम दिखा के बहुत खुश है और सही में खुश दिख रही हैं। दुपट्टा उपट्टा सर पे से तो गायब हो ही गया, फ्रंट से भी गायब हो गया, सूट पे भी दुपट्टा नहीं है। और ये वही मैडम है जो किचन में दुपट्टा ओढ़ के इस तरीके से अपना कुकिंग करती हैं और इस तरीके से अपनी रिग्रेसिव ऑडियंस को खुश करती हैं कि जैसे ये पूरी तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी हैं और 4-5 उर्दू के वर्ड बोल-बोल के अपनी ऑडियंस को खुश करना चाहती हैं। अब सबसे अननोइंग बात ये है कि ये अपने 1.5 साल के बच्चे को और अपनी माँ को घसीट के पूरे टाइम सेट पे रख रही हैं। अब ये देखो, 1.5 साल का बच्चा कार के अंदर बंद है, पीछे गद्दे-वद्दे डाल रखे हैं। बच्चा बाहर आने के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड होगा, वो सफोकेट कर रहा होगा, क्लास्ट्रोफोबिक फ़ील कर रहा होगा। और किसी को भी कार के अंदर इतनी देर बिठा दिया जाए, तो वो डिस्टर्ब हो ही जाता है, जब कार चल भी ना रही हो तो। बच्चे तो वैसे भी ज़्यादा एन्जॉय नहीं करते हैं कि कार-वार में बंद कर दिया जाए। अब दीपिका मैडम आई है बच्चे से बातें करने, और देखो गद्दा-वद्दा, बिना चद्दर के गद्दे-वद्दे सब पूरा बेड इन्होंने डाल रखा है। बच्चा इतना बेचारा ट्रॉमाटाइज़ सा फ़ील करता लगता है मुझे इनका। और ये समझ नहीं आता उसको, बच्चे को घर में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। 5 बीएचके का घर है। जनाब जो इनके पिताजी हैं वो घर में रहते हैं। और उनके बाद नीचे दादी है, नानी है, बहुत सारे लोग हैं। नानी मतलब दादी की, मतलब शोएब की नानी है, शोएब की बहन है, शोएब की खाला है, इतने सारे लोग हैं। सेम बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन वहाँ बच्चे को नहीं छोड़ा जा रहा है। और दीपिका अपने हेल्पर के साथ, जो इनके निक्कू हैं, धर्मदादा हैं, इन सब के साथ सेट पे आती है। और ये वैनिटी वैन की फ़ोटो है। कभी वो बच्चा वैनिटी वैन में है, कभी कार में है, कभी इनको बच्चे को लेके टाइम पास कराया जा रहा है सेट पे। अब बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, जितना फ्री छोड़ोगे उतना वो सीखेगा। इसको पूरे टाइम गोद में रख के, कार में बंद करके, साइकिल में बिठा के ज़बरदस्ती कोई पुश कर रहा है, तो बच्चे को तो एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, दीपिका मैडम जी को चलो वैसे तो यहाँ पे पूरा मेकअप-वेकअप करके रेडी हो गई, पफ-वफ बना के, जो कि मतलब बहुत पुराना स्टाइल है। लेकिन मैडम जी रेडी हो गई हैं। और ये मैडम ने अपना लेवल डीकेआई का कपड़े पहने हुए हैं, जो कि ऑलरेडी लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं और से डिज़ाइन उन्होंने चुराया हुआ है। मैडम प्रमोट कोई और ब्रांड करती है, लेकिन अपने यहाँ पे नार्स-वार्स सब रखा हुआ है। और बट आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ बैक टू टीवी। और एटलीस्ट अपना करियर पे थोड़ा ध्यान दे रही है। लेकिन बच्चे का क्या? और ये इस टाइप के जो शोज़ होते हैं ना, जो रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें भले ही वो शो बनता हो आधे पौने घंटे का, लेकिन उसमें 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट रेडी होएँगे, सेटअप होएगा, लाइट्स, कैमरा, एक्शन होएँगे, बहुत सारे कट्स लगेंगे, बहुत सारे रीटेक्स होएँगे, बहुत सारे बीच में गैप और फ्री टाइम होता है। तो ओवरऑल 10-12 घंटे सुबह से लेके रात तक। और ये यहाँ पे जहाँ भी हो रहे हैं, होपफुली, मतलब मुझे लगता है फिल्म सिटी में हो रहा होगा, और मीरा रोड से वहाँ तक आने में भी 1 डेढ़ घंटे का सफ़र होता होगा। या मैडम जी को जब-जब ब्रेक मिल रहा है ना, मैडम जी अपना बच्चे को उठा के इधर-उधर घूम रही हैं, धूल-मिट्टी, यहाँ कुत्ते जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके साथ। और ये पीछे जो कैमरे में उनका व्लॉगर, मतलब व्लॉगिंग करने के लिए उनको कोई ना कोई चाहिए कि मेरे को रिकॉर्ड करें। ये देखो, एक कुत्ता भागते हुए आ रहा है। और ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो इनको ना तो वैक्सीनेशन होता, ना ये इन पे भरोसा किया जा सकता। अब ये ऐसे में बच्चे के साथ खेले, बच्चे को लिक करे, बच्चे को काट भी सकता है, या किसी को भी, एडल्ट को भी काट सकता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऐसे में बच्चे को लेके आना का मतलब ही नहीं बनता। और मैडम जी, आपका दुपट्टा कहाँ गया है? पहले तो सबसे पहले दुपट्टे पे बात करते हैं। अब आप मास्टर शेफ़ में दुपट्टा ओढ़ के बनाएँगी खाना, या विदाउट दुपट्टे के बनाएँगी? क्योंकि आप तो हमेशा से ही कहते हैं कि अम्मी कहती है दुपट्टा ओढ़ के खाना बनाने से ना बरकत होती है। तो मास्टर शेफ़ में आपको बरकत नहीं चाहिए ना, आपको तो अपने घर में खाने में बरकत चाहिए, तो अपने घर के खाने में ही तो आपको दुपट्टा ओढ़ना होता है। बाहर तो आप दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी। तो एनीवेज़, ये देखो कुत्ता इतने पास आ गया है। और
कुछ भरोसा नहीं। अब यहाँ पे देखो पूरा प्यार मोहब्बत खेलम खेली बच्चे के साथ चल रही है, लेकिन मैडम बच्चे के साथ कितना टाइम दे पाती है ये तो हमें ही पता है। बच्चे को पूरा संभालता कौन है? नानी माँ। अब नानी माँ की एज हो रही है, नानी माँ खुद डायबिटिक है, दीपिका की जो मॉम है, और एक बार इतनी ज़्यादा डायबिटिक हो गई थी वो कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। शोएब ने खुद बोला था, दीपिका ने खुद बोला था कि मेरी मम्मी डायबिटिक है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ रहा है। जब वो इतनी बीमार रहती है तो एक तो पहली बात तुमने पूरे बच्चे की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ पे डाल दी। अब माँ को भी घर में कंफर्ट में नहीं रखना देना चाहती कि जब मर्जी सो जाए माँ, रेस्ट कर ले, कुछ खाना पीना उन्हें बना के या बनवा के जो हेल्पर्स है उनके थ्रू खा पी ले, बच्चे को भी स्पेस मिलेगा, बच्चा भी अपने बेड पे सोएगा। लेकिन नहीं, माँ का यहाँ पे पूरा टाइम ब्लॉक कर दी। माँ माँ बेचारी बच्चे को संभालती फिरेगी, और बच्चे को संभालना इज नॉट एन ईजी जॉब। ये बहुत टायरिंग जॉब होता है। वो तो बात और है कि रोहान इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, वरना 1.5 साल का बच्चा तो तुम्हें 2 मिनट बैठने ना दे। वो तो इधर भागे उधर भागे, ये छेड़े वो छेड़े, यहाँ चढ़े वहां उतरे। वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, दे आर वेरी क्यूरियस एट दिस एज। बट माता जी की तो लगाई हुई है इन्होंने पूरी वाट, पूरा यूज कर रही है। वो उनके घर में क्या रहती हैं तो एज अ नैनी ही ट्रीट करती है कि पूरे टाइम बच्चे को संभाले। अब सोचो धूल मिट्टी में बच्चा चल रहा है, यही बच्चा जमीन पे गिरेगा, यही मतलब उंगलियां मुंह में डाल लेगा। और यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। सबसे बड़ा अनसेफ एरिया तो यह है कि वहाँ जंगली कुत्ते, मतलब जो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो घूम रहे हैं। बच्चे को साइकिल लेके आए हैं। तो इतनी क्या मजबूरी आ गई? क्या दीपिका सिंगल मॉम है? जो सिंगल मॉम्स होती है ना वो करती है कि भाई अगर तुम्हें शो मिला है, कहीं शूट करने जाना है या किसी भी काम पे जाना है, तुम्हें बच्चे के रखने का मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है और तुम बच्चे को साथ लेके आए हो। बट यहाँ पे तो ये सीन ही नहीं है। इनका 5 BHK का घर है अच्छा खासा, वहां पे जनाब रहते हैं, और माता जी का खुद का एक कमरा है। लेकिन नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है, बच्चे को छोड़ ही नहीं रही है ये। और यहाँ पे जो राजीव आता है इसको बच्चे से मिलने, तो राजीव की आंखें कैट आइज है, उसको देख के बच्चा डरने लगता है और रो रो पड़ता है जोर जोर से। तो उसमें दीपिका मैडम कहती है कि भाई नहीं, ऐसा है कि वो ना तुम्हारी आइज की वजह से ना बच्चा डर गया है, और जब मैं छोटी थी मैं भी डर जाती थी, बिकॉज व्हेन आई वाज किड आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ दीस काइंड ऑफ आइज। अरे बच्चा तो तुम्हारा हर छोटी चीज से डर रहा है, बच्चा तो कुत्ते के भौंकने से भी डरता है। तो तुम दूसरों पे ब्लेम क्यों डाल रहे हो कि बिकॉज उसकी आईज ऐसी है? चलो ठीक है, ऐसी आईज जो कैट आईज होती है वो उससे बच्चे डर सकते हैं, लेकिन मतलब इतना बड़ा ब्लेम कि भैया तुमसे डरा, चिंता मत करो, यू विल गेट देयर, एज इफ लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम कि बच्चा उससे दोस्ती कर ले। वो तो चलो थोड़ा फ्रेंडली होने आया था, बट दीपिका मैडम ने सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। ये दीपिका मैडम का ना एक फॉल्स नैरेटिव सेट करती है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा बच्चा परफेक्ट है, सब कुछ सही है हमारी लाइफ में, जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना वही गलत है। ये वही दीपिका मैडम है जिसने उंगली दिखा दिखा के डोंट टच मी वाली वो करी थी, जब ये गिरते गिरते बची थी और किसी ने इनको बचाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे इनको गले लगा लगा के यू आर माई टेडी बियर, यू आर माई टेडी बियर कर रही है। तो ये हिपोक्रेसी तो चल ही रही है। अब यहाँ देखो इनको एक रूम मिलता है जहाँ पे ये लोग अपना सामान वामान रख सके, थोड़ा रेस्ट कर सके, जो शो वालों ने दिया होगा। यहाँ पे इन्होंने उसको पूरा अपना जो होता है ना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर दिया। माता जी अपने पिलोज वगैरह लेके आई, कार में भर के गद्दे ब्लैंकेट्स लेके आई है, माँ बेचारी बैठी हुई है, और यहाँ पे दीपिका दिखा रही है कि देखो मैं रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे मैं आपको रूम टूर देती हूँ, देखो हमने पूरे रूम को ना ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। ये अच्छी बात है। और ये देखो अब सुबह आई थी और ये रात हो चुकी है, रात तक बच्चे को लेके यहाँ घूम रही है। बच्चा कितना बोर हो जाएगा, उसके पास ना खेलने की कोई चीजें हैं ना उसकी एज के कोई लोग हैं। बच्चे को इससे अच्छा तुम डे केयर वगैरह में डालो, यहाँ पे कोई प्ले स्कूल वगैरह होता है वहां पे डालो, ताकि बच्चे को इसके साथ के एज के लोग मिले और इसके डेवलपमेंट हो सके ठीक ठीक तरीके से। बच्चों को पार्क वार्क ले जाओ, उनको झूले वूलों से खिलाओ, सारे टाइम गोदी में और कार में उसको रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाता है, देखिए मैडम का सूट बदल गया है, नेक्स्ट डे की शूट होगी, नेक्स्ट डे भी अगेन सेम। मैडम तैयार होके घूमती फिर रही है कि देखो नेक्स्ट डे मैंने अपना लेबर DKI का येलो वाला सूट पहन लिया, ग्रीन वाला हो गया, अभी मैं दूसरा पहनूंगी। और यहाँ पे अगेन बच्चा और माँ वही सेम रूम में, बच्चा बेचारा नेल फाइलर पकड़ के माता जी के अपनी नानी के पाँव घिस रहा है, कुछ कर रहा है। और मतलब बच्चा को डेवलपमेंट डिलेज थोड़े बहुत चल ही रहे हैं, वो सब लोग लिखते ही हैं। तो तुम बच्चे का डेवलपमेंट डिलेज ना चले उसके लिए कर क्या रहे हो? जनरली लोगों को क्या होता है कि बच्चों को बच्चों में छोड़ छोड़ दो ना, तो वो सीखता है, उनको देख देख के चलता है, भागता है, दौड़ता है, खेलता है। बट नहीं, इसको इतना संभाल के रखा जाता है,
एडल्ट्स के बीच में रखा जाता है। और मुझे ये बात तो हजम ही नहीं हो रही है कि जनाब अगर घर में है तो वो बच्चा क्यों नहीं संभाल सकते। और अगर जनाब को वैसे भी बच्चा ऐसा नहीं संभालना कि 24 घंटे उसको गोदी में लेके घूमना है, उनके पास हेल्पर हैं। और अम्मी जो इनकी माता जी हैं, जो दीपिका की माँ है, वो घर में रह सकती है आराम से, ताकि उनको भी रेस्ट मिल जाए, बच्चे को भी रेस्ट मिल जाए। तो ये है उनका रूम। देखो, वो खुद ही बता रही है कि देखो हम इतना सारा सामान घर से लेके आए हैं, ये रूहान की साइकिल है, पीछे डायपर बैग्स हैं और इतना सारा सामान है। और जो साइड में इन्होंने दिखाया जहाँ पे ये सोता है, यहाँ पे कुशन और पिलोज और ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह सब लेके आए हुए हैं। इसका स्ट्रॉलर और पीछे वो अवन भी लेके आए कि मम्मी के घर से अवन भी आए। भाई तुमने पूरा घर बसाया हुआ है यहाँ पे। और ये सब तब होता है अगेन जब सिंगल मॉम हो। तो दीपिका को किस बात का डर है? दीपिका अपना बच्चा अपने ससुराल वालों के पास क्यों नहीं छोड़ती है? ऐसा भी कर सकती है, आधा दिन ऊपर रह ले अपने नानी के साथ और आधा दिन नीचे रह ले। बट रीजन ये है ना कि नीचे वाले लोग है ना, जो वो बहुत ही आ, उनका रहन सहन खान पीन इतना खराब है कि वो सारे दिन कुछ ना कुछ खाते हैं और शायद बच्चे की टेक केयर भी नहीं करते। वो उसको जबरदस्ती मीठा खिला देंगे, कभी उसको मतलब उसके केयर नहीं करेंगे, जूतों के पास बैठा है खेल रहा है। और सबा और सनी तो मुझे लगता है शायद डराते भी होंगे, तो क्योंकि उनके पास कभी जाता ही नहीं है वो। और माता जी हैं जो वो आधे टाइम सुस्ती में इतना रहती है कि उन्हें बच्चे से पता नहीं क्या प्यार है भी या नहीं है। तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। अब बचा शोएब। शोएब को लगता है पता नहीं, शोएब का भी जब ब्लॉग बनाना होता है तो इतना प्यार उमड़ आता है। अदरवाइज वो बच्चे को ऐसा कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिखाता हो कोई प्यार व्यार। तो बच्चा तो उसी का है, संभालना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की है। और दीपिका क्यों अपने सर पे बोझ लाद के घूम रही है? दीपिका अगर सब कुछ करती रहेगी ना तो शोएब को तो आदत पड़ जाएगी, भाई ठीक है जब माँ संभाल ही रही है तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। और बहुत सारे लोगों में यही होता है, एक बंदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। भाई जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दोगे नहीं तो सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखेगा कैसे? तुम सारे काम खुद ही करना चाहते हो तो सामने वाले का तो ऐश ही है ना, फिर उसको तो जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की। तो वही दीपिका का हाल है। दीपिका सोचती है मैं ही सुपर वुमेन हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँ, मैं ही कुकिंग कर लूँ, मैं ही बच्चे को संभालूं इंडिपेंडेंटली, अपनी माँ की रेल लगा के रखूं चाहे, लेकिन घर वालों को, शोएब को जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो जाए, शोएब को जरा सी मेहनत ना करनी पड़ जाए। भाई इतने पीपल प्लीजर मत बनो। तुमने ऑलरेडी अपनी लाइफ आधे से ज्यादा तो डिवोट कर दी है उस फैमिली पे। बच्चा तुम दोनों का है तो तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपनी माँ को थोड़ा आराम दे दो क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है और इस बच्चे के लिए उन्होंने बेचारी ने 1 डेढ़ साल से लगी पड़ी हैं। और तुम्हारी जो जिसे तुम बोलती हो ना, अम्मी से मुझे बहुत प्यार है, अम्मी मेरी माँ समान है, अम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने ना तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारा ध्यान दिया और ना तुम्हारी डिलीवरी के बाद। और ना ही वो रूहान को संभालती हैं और ना वो तुम्हें भी पूछती हैं, क्योंकि अभी जितना पैसा तुम कमा रही हो उतना पैसा उनका बेटा और उनकी बेटी कमाने लग गए हैं। तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उनकी आंखों में जीरो हो चुकी है। तो अब तुम अपनी आंखें खोल लो और अपने हस्बैंड को बोलो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तुम अपने बच्चे को घर में छोड़ के आओ और अपनी माँ को भी थोड़ा रेस्ट दो, ताकि तुम्हारी माँ आगे तक तुम्हारा साथ रहे। वरना तो माँ को इतना यूज कर लोगे, माँ बेचारी बीमार पड़ जाएगी, फिर कौन संभालेगा माँ को? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है इतना, मतलब तुम नहीं संभाल सकती क्योंकि तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी है। अब तुम्हारे ब्लॉग्स चल नहीं रहे हैं और दीपिका का यही होगा, अभी ब्लॉग्स चल नहीं रहे, इनकम तो चाहिए ना, क्योंकि इनके खर्चे बहुत बड़े हैं। पिताजी के संभालना है, पिताजी के फाइनेंशियल के एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। और उनके ऊपर जितने भी उनका हेल्पर वेल्पर हैं, उनकी फिजियोथेरेपिस्ट आती है, उसके खर्चे हैं, खुद का घर का खर्चा है, ईएमआईज वगैरह होंगे कार के घर के जो भी है, और लोन्स वगैरह जो अलग से चलते होंगे, कुछ और होगा, प्लस बिजली पानी रहना खाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और फिर ऑब्वियसली जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है कि भाई नया फ़ोन आया तो नया फ़ोन लेना ही है, और नई चीज़ें आई तो नई चीज़ें लेनी है, गाड़ी भी हर 4-5 साल बाद बदलनी है, तो ये तुम्हारा लाइफस्टाइल के खर्चे होते हैं। तो तुम वो सब मेंटेन करते करते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो तुम अपने पे थोड़ा ध्यान दो, अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दो और अपनी माँ को थोड़ा रेस्ट दो, और बाकी अपने हस्बैंड को बोलो कि कुछ काम ढूंढे और मतलब घर में पड़े रह के टाइम बर्बाद ना करे, क्योंकि ही इज ऑलमोस्ट 40। अगर वो और 2-4 साल रहा तो फिर तो और भी बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। यू गाइस आर ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, यू डू नॉट हैव एनी नेटवर्क, यू डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स बनाओ। अब ये फराह खान की वजह से इनको मिल गया, दीपिका को, ये मास्टर शेफ, अच्छी बात है। बट उस पर थोड़ा फोकस करो अपने करियर पे, ताकि तुम आगे कुछ कर सको, इंडिपेंडेंट रह सको। तुमने देख लिया डिपेंडेंट हो गए अपने हस्बैंड पे, यूट्यूब चल रहा था तुम्हारा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं थी तुम, यू वर स्टिल अर्निंग, यू आर स्टिल अर्निंग।
थ्रू यूट्यूब, बट अभी तुम्हें अपने पे और अपने करियर पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का करियर तुम्हारा अभी इतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माता जी को लेके घूम रही है ना ये सुबह से शाम तक, रात तक, और अपने बच्चे को सेट पे, ये ठीक नहीं है और घर में रखना चाहिए इसे। और आप बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है? इट ओके फॉर हर टू ब्रिंग हर सन एंड मॉम ऑल डे लॉन्ग ऑन हर सेट्स? यहाँ पे जहाँ बच्चे को कोई मतलब धूल मिट्टी खा रहा है, कुत्तों के साथ घूम रहा है, और माँ बेचारी पीछे पीछे घूम रही है, और उनके हेल्पर से बच्चे को साइकिल पे चला रहे हैं, और बच्चा गोदी में सो रहा है, माँ बैठी हुई है, माँ को भी नींद आ रही होगी, माँ ऑल्सो नीड सम नैप टाइम फॉर हरसेल्फ, बट माँ बैठी हुई है क्योंकि बच्चा उनकी गोदी में है और देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर हर टू स्लीप। इससे अच्छा वो माँ अपने घर में रहेगी 5 BHK में, और पूरे बेड पे बच्चा और माँ जो नानी है वो आराम से सो सकते हैं, नैप ले सकते हैं। तो ये जो कर रही है, अगेन दिस इज नॉट राइट। तो आप लोग अपना ओपिनियन देना कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये कर रही है वो सही कर रही है या इसको क्या करना चाहिए। तो चलिए गाइज, ये था मेरा ओपिनियन ऑन दिस पॉडकास्ट ऑफ हर्स, और आप लोग बताना कैसा लगा आपको। एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।